इस कहानी में हमें एक हस्बैंड और वाइफ की कहानी दिखाई जाती है, जिसमें उसकी वाइफ वो ड्राइंग कर रही होती है और वो दोनों साथ में ही रहते हैं। और उसका जो हस्बैंड होता है वो एक स्कूल टीचर होता है, वो स्कूल में पढ़ाने के लिए जाता है। और उसकी वाइफ होती है वो लकड़ी के ऐसे खिलौने बना रही है। वो एक जगह पर रहते हैं जहाँ से वो साइकिल लेके जा रहा था अपने स्कूल में, जहाँ पर वो बच्चों को पढ़ाता है। और वो साइकिल लेके ही जाता है और वो अपने स्कूल में जाते ही देखता है कि वहाँ पर यूक्रेन और रूस की लड़ाई हो रही थी। उसका टीवी में आ रहा था कि वो दोनों देश आपस में ही लड़ रहे हैं। इसीलिए वो देखता है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, लेकिन वो अपने क्लास में जाता है और बच्चों को पढ़ाने लगता है। लेकिन वहाँ पर ही एक बच्चा होता है जिसे वो टीचर पसंद नहीं होते हैं, इसीलिए वो उसे परेशान करता है। लेकिन फिर भी वो टीचर कुछ नहीं कहता और उसकी बदतमीजी को सहता है और उसके पास जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं कहता। और फिर वो दिखाते हैं कि वो घर पर जाता है दूसरे दिन और वहाँ पर से निकलता है। वहाँ पर उसे रूसी सैनिक दिखाई देते हैं, पर वो ध्यान नहीं देता और साइकिल लेके अपने स्कूल पे चला जाता है। वहाँ पर देखता है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है, वो खाली होता है। फिर वो समाचार में देखता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया होता है। और रूस जो सड़क पर दो लोगों को देखा था वो रूस के ही थे। और वो भागता भागता वापस अपने घर की ओर जाता है। वो साइकिल लेके भगा के जाता है और वो अपने घर पर पहुंच जाता है, जहाँ पर वो देखता है कि उसकी बीवी के साथ वो दोनों बदतमीजी कर रहे हैं, उसे मार भी रहे हैं। लेकिन वो आ जाता है और उनको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो लोग नहीं रुकते और उसे ही मारते हैं और बहुत मारते हैं और वो घायल भी हो जाता है। लेकिन वो देखते हैं कि वो लोग उसका घर जला रहे हैं और वो उसकी पेंटिंग और पूरा घर जला देते हैं। इससे उसकी वाइफ देख के बहुत गुस्सा आता है और वो पत्थर लेके उन सैनिक पे मारने जाती है। और जैसे ही वो मारने जाती है, लेकिन उसे एक सैनिक गोली मार देता है और वो वहीं पर मर जाती है और वो सैनिक दोनों वहाँ पर से भाग जाते हैं। फिर वहाँ पर दिखाते हैं कि यूक्रेन के दो लोग आए हुए होते हैं और वो उसकी मदद करते हैं। उसकी पत्नी के लिए गड्ढा भी खोदते हैं जो कि मर चुकी हुई होती है और उसे दफना देते हैं और फिर उसे साथ में ले जाने के लिए कहते हैं। और वो भी उसके घर को चलता हुआ देखता ही रहता है। और वो उन रूसी सैनिकों यूक्रेनी सैनिकों से कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलना चाहता हूँ और उन रूसियों से बदला लूँगा, क्योंकि वो दोनों फौज में थे। और उनके साथ चला जाता है, उनकी गाड़ी में भी बैठ जाता है। और जब उनके कैंप पे पहुँचता है तो उसके हाथ में एक लकड़ी का खिलौना होता है जो उसकी वाइफ ने बनाया था, वो देख रहा होता है। और फिर वो सैनिक उसे लेकर उसके कैंप पे पहुंच जाते हैं। फिर हमें दिखाई जाते हैं कि उनका जो जनरल होता है वो कहता है कि तुम नहीं चल सकते, लेकिन वो कहता है कि मैं सब कुछ गवा चुका हूँ और मेरा सिर्फ एक ही मकसद है, उन रूसियों से बदला लेना। इसकी बात सुनकर वो उसे बना लेता है और उसे अपनी टीम में रख लेता है। और फिर हमें दिखाते हैं कि वो लोग सख्त सभी को ट्रेनिंग करवा रहे होते हैं और वो सुबह सुबह दौड़ाते हैं और भी ट्रेनिंग करते हैं जिससे कि वो मजबूत हो जाए। और हमें उसमें उसका वो आदमी भी दिखाया जाता है जिसकी वाइफ मर चुकी है। उन्हें कहते हैं कि 20 सेकंड में अपनी बंदूक को रिलोड करके वापस बनाओ, लेकिन वो नहीं बना पाता है और उसे ज़्यादा टाइम लगता है। इससे जनरल कहता है कि तुम नहीं चल सकते, लेकिन वो हार नहीं मानता है और वो फिर से ट्रेनिंग करते हुए दिखाई देते हैं। रात को भी ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन जब रात को उससे गुस्सा आता है तो वो कहता है कि मैं कर सकता हूँ। और वो ट्रेनिंग के साथ साथ रात को ही जनरल को कहता है कि मैं उन सबको मार सकता हूँ। और उसका जनरल कहता है कि ऐसे ही सक्सेस नहीं मिलती और उसे एक नया नाम चाहिए भी होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आगे वो ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और वो अपनी बंदूक के ट्रेनिंग भी कर रहा होता है, जहाँ पर वो फिट कर रहा है और एक्सरसाइज भी कर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जनरल सबका टेस्ट लेता है, जहाँ पर वो उससे बुलाता है और कहता है कि तुम्हें गन कितनी जल्दी तुम उसे वापस छोड़ सकते हो। और वो कहता है ठीक है। और फिर वो अपने आंखों पर पट्टी बांधने के लिए कहता है। जनरल कहता है ठीक है और वो खड़ा हो जाता है और अपने आंख पर पट्टी बांधने के लिए भी तैयार हो जाता है। फिर वो कहता है कि ठीक है, मैं इस गन को वापस छोड़ दूंगा। और जनरल कहता है ठीक है, इसे खोल कर वापस छोड़ दो। और वो अपने आँख पे पट्टी भी बांध लेता है और वो सिर्फ 14 सेकंड में ही अपनी गन को वापस बना लेता है,
जो आज तक कोई नहीं कर पाया। और ये देखकर जनरल भी खुश हो जाता है और उसके सारे जो सैनिक होते हैं उसका मजाक उड़ाते थे, वो भी उससे खुश हो जाते हैं और उसके दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो कहता है कि मैं स्नाइपर बनना चाहता हूँ, लेकिन उसे सबसे ख़राब बंदूक दी जाती है क्योंकि उसे जनरल जो होता है वो उसे पसंद नहीं करता, इसीलिए उसे नई बंदूक नहीं दी जाती। वो फिर भी काम चला लेता है और कहता है ठीक है, मैं इसी से प्रैक्टिस करूँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो उन लोगों को स्नाइपर की तैयारी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और उसका जनरल कहता है ठीक है। फिर वो ट्रेनिंग देते हैं और उन सबको कुछ सिखाते भी है और फिर कहते हैं कि तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना चाहिए स्नाइपर में। और ये सब सिखाने के बाद उन्हें एक ट्रेनिंग के लिए ले जाया जाता है जहाँ पर सभी लोग सोए हुए हैं। अगर कोई उनके पास गोली चलाई जाती है, अगर कोई भी हिला तो वो वहाँ पर से उठ खड़ा होता है और सभी के पास गोली मारते हैं। लेकिन मैकोला के पास भी गोली चलाते हैं, लेकिन वो ज़रा सा भी नहीं हिलता और वो इस टेस्ट में पास हो जाता है। फिर आगे दिखाया जाता है उन सभी को निशाना लगाने के लिए कहा जाता है, लेकिन निकोला के आगे वो उसका जनरल होता है ट्रेनर, वो उसके आगे कुछ लगा रहता है फाइल और उसे दिखाई नहीं देता है, इसी वजह से उसका निशाना चूक जाता है। और जो देख के जनरल बहुत खुश होता है। अगर उसके आगे कुछ नहीं लगाया होता तो फिर वो उसका निशाना पक्का ज़रूर उसी पर ही लगता है। फिर हमें रात की ट्रेनिंग दिखाई जाती है जहाँ पर रात को उन्हें निशाना अंधेरे में ही निशाना लगाना होता है। वहाँ पर एक प्लेयर छोड़ी चाहिए होती है जिसमें देखकर उन लोगों को निशाना लगाना होता है, लेकिन वो नहीं लगाता। सब लोग मार देते हैं गोली, लेकिन वो नहीं मारता। वो वेट करता है और देखता है कि जब लाइट भी वो फ्लेयर का धुआं भी चला जाता है, फिर वो निशाना लगाता है और सही जगह पर लगता है। इससे उसका जनरल बहुत खुश होता है और वो निकोला को कहता है कि तुम पास हो गए हो और उसे सैल्यूट भी करता है। अब निकोला पूरी तरह से एक स्नाइपर बन चुका हुआ होता है और वो उसकी टीम के साथ आगे एक मिशन पर जाने वाला होता है जहाँ पर रूस के कुछ लोगों ने एक जगह पर कब्जा किया हुआ होता है। वहाँ पर ये लोग सभी स्नाइपर अपनी पूरी टीम के साथ जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कि वो उन लोगों को मारने के लिए ही गए हुए होते हैं, लेकिन वो उन पर निशाना लगाकर बैठे हुए होते हैं। लेकिन वो देखते हैं कि रास्ते पर से ही एक गाड़ी आ रही हुई होती है जिसमें 2 लोग होते हैं और वो लोग रुक जाते हैं। फिर हमें दिखाए जाते हैं कि रूस के जो वहाँ पर सैनिक होते हैं वो उन दोनों से बदतमीजी करते हैं, उनके पासपोर्ट भी ले लेते हैं और उन्हें मारने और परेशान करने लगते हैं। और ये लोग यूक्रेन के सैनिक देख रहे थे, स्नाइपर निकोला भी देख रहा था और वो अपने जनरल से कहता है कि इन सबको मार दो। और वो सब लोग स्नाइपर उन लोगों को शूट करने लगते हैं और वो उन सबको मारकर अपने बेस पर वापस चले जाते हैं। जहाँ पर निकोला को देखकर सब लोग बहुत खुश थे। निकोला भी बहुत खुश था, लेकिन उसका एक ही मकसद था कि उन रूसियों को मारना जिन लोगों ने उनकी वाइफ को मारा था। और फिर वो लोग देखते हैं कि वो लोग उसके दोस्त लोग होते हैं वो दूसरे मिशन पर गए हुए होते हैं जो कि उसे नहीं पता हुआ होता है। और वो लोग एक जंगल में जहाँ पर बम सब लोग कुछ लगा दिया हुआ होता है और वो लोग दूसरे मिशन पर गए थे और निकोला भी उनके साथ चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि जंगल में वो लोग वेट कर रहे होते हैं रूसियों का, लेकिन उसे एक लड़का दिखाया जाता है जो पहले उसकी क्लास में ही पढ़ता था। तब वो टीचर पढ़ाने जाता था, तब जब उसे पता चलता है कि वो लड़का रूसियों के साथ चला गया है, इसीलिए वो थोड़ी देर के लिए झिझक जाता है और गोली नहीं चलाता। लेकिन उनका जनरल कहता है कि रास्ता उसने चुना है तो गोली चला, और वो गोली चला देता है और बम फट जाता है और सभी लोग मर जाते हैं, वो लड़का भी। और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग फिर वहाँ पर से चले जाते हैं वो लोग। और वो निकोला कहता है कि वो मेरा स्टूडेंट था और वो कहते हैं कि कोई बात नहीं, उसने जो रास्ता चुना उस वजह से उसे मरना ही था। और फिर वो लोग वहाँ पर से निकलने लगते हैं और फिर अपने जनरल के साथ वो बैठा हुआ होता है जहाँ पर उसका जनरल बताता है कि मेरी 2 बेटियाँ हैं और मैंने उनसे कहा है कि मैं किसी कंपनी में काम करता हूँ। उन्हें नहीं पता है कि मैं एक जनरल हूँ फौज में। और वो अपनी स्टोरी उसे सुनाता है। निकोला भी कहता है कि मेरी भी एक वाइफ थी, लेकिन उन्होंने उसे मार दिया। और ये एक दोनों से बातें करते हुए थोड़ा सा वक्त बिताते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग अगले मिशन पर जाने वाले होते हैं
और वह चले भी गए हुए होते हैं और वो लोग रूसियों का वेट कर रहे हुए होते हैं सभी स्नाइपर, और अपनी पोजीशन भी ले ली होती है। लेकिन वो देखते हैं कि जिन लोगों को वो मारने के लिए गए हैं वहाँ पर उसकी वाइफ को मारा था, वो दोनों भी वहाँ पर ही थे। इसलिए उसे गुस्सा आ जाता है और वो जनरल से कहता है कि मैं शूट करूँ क्या। वो उसका जनरल कहता है कि नहीं रुको, थोड़ा सा मेरा वेट करो, मेरे कमांड पे ही शूट करना। लेकिन निकोला रोक नहीं पाता है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और उस पर कंट्रोल नहीं कर पाते, इसीलिए वो सीधा गोली मार देता है। और फिर वहाँ पर भागदौड़ मच जाती है। और फिर वहाँ पर उन रूसियों का एक स्नाइपर होता है जो कि बहुत खतरनाक होता है और वह भी देख लेता है और उसके जनरल को गोली मार देता है और उसकी वजह से वो मर जाता है। और निकोला ये देखकर बहुत ज़्यादा गुस्से में भी आता है और निराश भी हो जाता है कि उसी की वजह से उसके जनरल की मौत हो गई। और वो कसम खाता है कि वो उस स्नाइपर से बदला लेगा जिसकी वजह से ये मर चुका है उसका जनरल। और फिर वह जनरल की लाश को देखता ही रहता है। अगले ही दिन उसे पता चलता है कि जिस स्नाइपर ने उसे मारा था उसके जनरल को उसका पता मिल जाता है और वो वहाँ पर चला जाता है जहाँ पर एक खाली बिल्डिंग हो रही होती है। वो स्नाइपर निशाना लगाता है पर चूक जाता है और फिर उसके दो जो स्नाइपर उसके साथ होते हैं उसे निकोला शूट करके उड़ा देता है। लेकिन निकोला भी घायल हो चुका होता है क्योंकि उसे गोली लग चुकी हुई होती है, इसीलिए वो एक जगह पर आकर आराम करता है और रेस्ट लेता है। फिर उसे पता चलता है कि वो जो उसके दोस्त को मारा था वो किधर है और फिर वो अपनी टीम के साथ पूरी तरह से प्लान बनाने लगता है। उसे पता होता है कि वो स्नाइपर कहाँ पर है जो रूसियों का स्नाइपर होता है वो यूक्रेन के सैनिकों पर भारी पड़ रहा है और उन्हें मार रहा हुआ होता है और उनके मारने के बाद उनकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डालता है। और ये बात सुनकर सभी यूक्रेन के जवानों को कहता है कि वो इस जगह पर है और वो सभी स्नाइपर टीम तैयार हो जाती है और उस जगह पर जाने के लिए तैयार हो जाती है और वो लोग उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो देखते हैं कि वो उनके सैनिकों को मारने लगते हैं। और निकोला का रास्ता उसके दोस्त होते हैं वो क्लियर कर देते हैं, तो स्नाइपर कर रहे होते हैं दूर से और निकोला उस जगह पर एक एक सैनिक करके मार भी रहे थे और उसके दोस्तों के साथ वो भी स्नाइपर वो देख रहा था, लेकिन वो उन्हें मारने में बिजी था और वो नीचे चला जाता है क्योंकि निकोला नीचे आ गया हुआ होता है और छत पर जाकर देखता है कि क्या हुआ। लेकिन वो छत पर जाकर देखता है तो उसका दोस्त मर गया हुआ होता है और फिर वो वापस अपनी जगह पर आ जाता है, लेकिन उसे वहाँ पर वही लकड़ी का खिलौना दिखाया जाता है और ऊपर से निकोला आकर उसके गर्दन पे चाकू मार देता है और हमें दिखाया जाता है कि वो जिस जनरल ने उसको मारा था ये वही स्नाइपर था। उसका दोस्त एक उसके पास भी था और वो उसके पास बम फेंक देता है जिससे कि वो भी मर जाता है और उसे पता चलता है कि यह कोई और नहीं वही स्नाइपर है जिसका नाम निकोला है। और फिर वो उसने पहले ही अपने कैंप में फ़ोन किया हुआ होता है और उसके सैनिक आ रहे होते हैं, लेकिन निकोला अपनी जगह पर आ जाता है और उसके सैनिक से बात करता है और कहता है कि तुम लोग मरने वाले हो और वो फिर उसके ड्राइवर के सिर पे गोली मार देता है और वो ड्राइवर मर जाता है और वो सभी लोग उस पर अटैक करने लगते हैं। लेकिन निकोला के दोस्त जो सैनिक होते हैं वो दूर से ही स्नाइपर कर रहे होते हैं और उन पर गोलियां चलाने लगता है और उन सबको मार देते हैं। और फिर निकोला को दिखाया जाता है जो कि ऊपर से सबको मार चुका होता है और अपनी वाइफ की कब्र पर आ जाता है और फिर कहता है कि उसका जो बदला था वह पूरा हो गया और वह अब अपना देश के लिए सेवा करेगा।